नमस्कार। हिंदी कौशल चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं एक बार पुनः प्रस्तुत हूँ आप सभी के समक्ष अपनी एक नई कक्षा में एक नए शीर्षक के साथ। और आज की हमारी कक्षा का शीर्षक है रसखान जी द्वारा रचित सवैये। इससे पूर्व की कक्षा में हमने पढ़ी रसखान जी की जीवनी अर्थात रसखान जी का जीवन परिचय, जिसमें हमने उनके जीवन से जुड़ी कुछ विशेष बातों के विषय में जाना। तो और अधिक देर न करते हुए शुरू करते हैं आज की कक्षा, जिसका शीर्षक है रसखान जी के सवैये। और पढ़ते हैं रसखान जी द्वारा रचित पहला सवैया। मानुष हो तो वही रसखानी, बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो। चरो नित्य नंद की धेनु मझारन। पाहन हो तो वही गिरी को, जो कियो हरि छत्र पुरंदर धारन। जो खग हो तो बसेरो करो, मिली कालिंदी कूल कदम्ब की डारन। बहुत ही सुंदर सवैया है रसखान जी द्वारा रचित। तो सबसे पहले हम इस सवैये के शब्दार्थ देखेंगे। मानुष, मानुष अर्थात मनुष्य या मानव भी कह सकते हैं। बसो अर्थात रहूं या बसूं या मैं वहाँ निवास करूं, ठीक है। ब्रिज, ब्रिज जो है सभी जानते हैं श्री कृष्ण की लीला स्थली है। ग्वारन अर्थात ग्वाले। पशु अर्थात पशु। कहाँ बस का अर्थ है कहाँ वश है। और एक दूसरा अर्थ है कि मेरा बस इतना ही कहना है। यहाँ पर कहाँ बस के दो अर्थ हैं, दो अर्थों में यह प्रयुक्त हुआ है। पहला है यहाँ पर कहाँ बस अर्थात क्या वश है, और दूसरा है कि मेरा बस इतना ही कहना है। चरो अर्थात चरूं या चरना। धेनु अर्थात गाय। मझारन अर्थात मध्य में। पाहन अर्थात पत्थर। गिरि अर्थात पर्वत। हरि छत्र, छत्र अर्थात छतरी। पुरंदर अर्थात इंद्र, पुरंदर इंद्र को कहा जाता है। धारण अर्थात धारण करना। खग अर्थात पक्षी। बसेरो अर्थात निवास। कालिंदी अर्थात यमुना। कूल अर्थात किनारा। और डारन अर्थात डालियाँ। अब इसके बाद शब्दार्थ के बाद हम पढ़ेंगे संदर्भ। तो संदर्भ कुछ इस प्रकार से होगा कि प्रस्तुत सवैया कक्षा 9 की पाठ्यपुस्तक क्षितिज भाग 1 के काव्यखंड में संकलित रसखान जी द्वारा रचित सवैये से लिया गया है। और प्रसंग कुछ इस प्रकार होगा कि प्रसंग, जैसा कि मैं पहले भी स्पष्ट कर चुकी हूँ, प्रसंग से हमारा तात्पर्य होता है कि प्रस्तुत दोहे में कवि क्या कहना चाहता है, उसका एक संकेत दिया जाता है कि प्रस्तुत दोहे में कवि किस विषय में बात कर रहा है, क्या कहना चाहता है। तो प्रसंग इस प्रकार होगा कि इस सवैये में कवि रसखान ने अगले जन्म में भी अपने आराध्य श्री कृष्ण की भूमि अर्थात ब्रज भूमि में ही बसने की इच्छा प्रकट की है। अब इसके बाद आता है इस सवैये का भावार्थ। इस सवैये में रसखान जी ने अगले जन्म में अगले जन्म में वे कहाँ रहना चाहते हैं, इस इच्छा को यहाँ पर स्पष्ट किया है। वे क्या कहते हैं? मानुष हो तो वही रसखानी, बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। वे कहते हैं कि यदि मैं, हे प्रभु, यदि मैं अगले जन्म में भी मनुष्य ही बनता हूँ, मनुष्य रूप में ही जन्म लेता हूँ, तो मेरी इच्छा है कि मैं ब्रज के गोकुल गांव के ग्वालों के बीच में ही रहूं। जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, चरो नित्य नंद की धेनु मझारन। और यदि मैं पशु हूँ, यदि मैं पशु बनकर जन्म लेता हूँ, तो फिर मेरा क्या वश है। लेकिन फिर भी मैं इतना कहना चाहता हूँ कि मैं प्रतिदिन बाबा नंद की गायों के बीच में, गायों के मध्य ही चरूं। पाहन हो तो वही गिरी को, जो कियो हरि छत्र पुरंदर धारन। और यदि मैं एक पत्थर बनता हूँ, यदि मैं अपने अगले जन्म में, यदि ईश्वर मुझे मेरे अगले जन्म में पत्थर बनाते हैं, तो मैं उस गोवर्धन पर्वत का ही मुझे अंग बनाएं, जिसे गोकुल वासियों को इंद्र के प्रकोप से बचाने हेतु श्री कृष्ण ने छत्र के रूप में
अपनी उंगली पर धारण किया था। यदि मैं पत्थर बनता हूँ अगले जन्म में, तो मैं उसी गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनूं जिसे इंद्र के प्रकोप से बचाने हेतु श्री कृष्ण ने अपनी उंगली में धारण किया था। जो खग हो तो बसेरों करो, मिली कालिंदी कूल कदम्ब की डारन। अर्थात और यदि मैं पक्षी बनकर जन्म लेता हूँ, यदि ईश्वर मुझे पक्षी बनाते हैं अगले जन्म में, तो मैं यमुना के तट पर स्थित कदम्ब अर्थात एक वृक्ष होता है, तो मैं यमुना के तट पर, यमुना के किनारे स्थित कदम्ब की डालियों के बीच अपना बसेरा करूं, मैं वहां अपना घोंसला बनाकर रहूं। इस प्रकार वे किसी भी रूप में क्यों ना जन्म लें, परंतु वे अपना अगला जन्म भी इसी ब्रज में, इसी ब्रज भूमि में, इसी गोकुल में रहकर अपना जीवन व्यतीत करना चाहते हैं। अब इसके बाद आता है भाव सौंदर्य। तो भाव सौंदर्य कुछ इस प्रकार से है कि प्रस्तुत सवैये में कवि रसखान जी ने भगवान श्री कृष्ण की भूमि अर्थात ब्रज भूमि के प्रति अपना अगाध प्रेम प्रकट किया है। कवि का श्री कृष्ण की लीला स्थली से अवर्णनीय अनुराग अन्यत्र देखना दुर्लभ है। रसखान जी ने सवैये के माध्यम से ब्रज भूमि व श्री कृष्ण के प्रति अपने प्रेम भाव को शब्दों में जीवंत किया है, जो प्रत्येक पाठक को भाव विभोर कर देता है। भाव सौंदर्य के बाद आता है शिल्प सौंदर्य। ब्रज भाषा का माधुर्य, सरलता, सहजता, सरसता सवैये में दृष्टव्य होती है। कवि की कल्पना शक्ति अतुलनीय है। संगीत, लय, छंद, प्रवाह की दृष्टि से यह एक उत्तम दोहा है। बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन, नित नंद की धेनु मझारन, बसेरो करो कालिंदी कूल कदम्ब की डारन में अनुप्रास अलंकार का सुंदर प्रयोग किया गया है। तो आज की कक्षा में बस इतना ही। रसखान जी द्वारा रचित सवैये के प्रथम सवैये के शिल्प सौंदर्य के साथ ही आज हम की अपनी कक्षा यहीं समाप्त करते हैं और इसके अगले शेष सवैयों का अध्ययन हम अपने आने वाली कक्षाओं में करेंगे। तब तक के लिए यदि आपको हमारी कक्षा पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और एक बात मैं हमेशा कहती हूँ, हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, हिंदी भाषा पर गर्व करें। धन्यवाद।